सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। तो यार पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो हर चीज़ डिस्कस किया था। आई होप आपको पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग ने पढ़ा था। तो हम लोग ने म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है हर चीज़ पढ़ा था, हर चीज़ देखा था, ठीक है ना। हर केसेस देखे थे, ठीक है ना। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, रेडी करंट क्या होता है, हर चीज़ हम लोग ने किया था, डिराइव भी किया था, हर चीज़ फॉर्मूला डिस्कस किया था, क्वेश्चन लगाए थे, ठीक है ना। तो इमोशनल ईएमएफ तो ये सब हम लोग ने पढ़ाया था। उससे पहले अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नहीं देखा है रिवीजन सीरीज़ वाला, तो आप जाके देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल में, ठीक है ना। तो यार उससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन किस में आता है, ये हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में आता है। ये हमारा पार्ट वन था। ये हमारा पार्ट वन था। पार्ट टू में लाऊंगा, उसमें हमारा पास्कल लॉ है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है ना। मैं पार्ट टू लाऊंगा। तो अभी मैं नहीं लाया, मैं सोचा थोड़ा सा अल्टरनेटिव करने और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा दूँ, तब मैं थोड़ा पार्ट टू लाऊँ। पार्ट टू यानी बेसिकली उसमें डिस्कस होगा वही सब फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है ना। तो उससे पहले अगर आपने ये वाले वीडियो नहीं देखी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो, ठीक है ना। ये हम लोग बेसिकली ये हम लोग का रिवीजन सीरीज़ चल रहा है, ठीक है ना। रिवीजन सीरीज़ चल रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग कहीं पढ़े हो गए, आपका रिवाइज हो रहा है, ठीक है ना। हर चीज़ रिवाइज हो रहा है क्योंकि 1 महीने बाकी रह गए हैं जेई मेंस को आने के लिए, तो आपका रिवाइज होगा तो अच्छी बात रहेगी। अभी हम लोग आएंगे अल्टरनेटिव करंट में। उससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग पढ़े थे वेव्स एंड साउंड। वेव्स एंड साउंड हम लोग ने डेप्थ में पढ़ा था। वेव्स एंड साउंड, इन करेक्शन क्या होता है, रेजोनेंट ट्यूब क्या होता है, हर चीज़ हम लोग डेप्थ में जाने थे, ठीक है ना। तो हर चीज़ें हम लोग ने बीट्स, ठीक है ना, हर चीज़ देखा था। में भी यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, प्लेन, प्रोग्रेसिव, सिंपल हार्मोनिक में। अगर वेव्स एंड साउंड का अगर आप नहीं देखे हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। वेव्स एंड साउंड से पहले वेव्स एंड साउंड से पहले आप वेव्स एंड साउंड से पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी को जो मोस्ट पीपल सीड है हमारा 2 kT/m, ठीक है ना। जो हमारा एवरेज स्पीड है 2 kT/m, जो हमारा, ठीक है ना, जो हमारा रूट मीन स्क्वायर है 3 RT/m, ये तो आता ही आता है। अगर आप ये पढ़ लोगे तो 4 मार्क्स पक्के, ठीक है ना। ठीक है ना। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ये सब सवाल तो बनते ही हैं, मतलब सब कुछ दिया रहेगा आपको, पास केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, 4 मार्क्स पक्के, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पुट किया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो यार। उससे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, हमारा पहला ही था, लेकिन अभी हम लोग ने इतना चीज़ें पढ़ा है, ठीक है ना। आगे पूरा फिजिक्स हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिव करंट, ठीक है ना। तो धीरे धीरे सब चीज़ कंप्लीट हो रहा है। अभी आपका 24 जनवरी को पेपर है, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, धीरे धीरे कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इस लेक्चर में ये बेसिकली सबको पता है अभी तक, ये हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है। रिवीजन सीरीज़ चल रहा है बेसिकली यहाँ पे आपको कवर की जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी हमारा कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो सब कवर कराई जाएगी, ठीक है ना। समझ लो जेई मेंस में जो भी चीज़ आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। जब मैं पेपर दिया था तो क्या क्या क्वेश्चन पूछा था वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं जेई मेंस को, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया हूँ, तो क्या क्या सवाल बनते हैं वो मुझे पता है, तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव करंट हो गया ये, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपका 24 जनवरी को पेपर है यार, आपको 24 जनवरी को पेपर है। 20 जनवरी को, आज हमारा 28 जनवरी है, तो यार तो मतलब 1 महीने से एक महीने से भी कम बाकी दिन रह गए हैं। तो आपको बेसिकली आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना है। टेस्ट सीरीज़ अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो अभी आप टेस्ट सीरीज़ में टाइम वेस्ट कम कीजिए, जितना हो सके आप। मैं हर वीडियो में कहता हूँ जितना हो सके आप पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। जैसे आपका सिलेबस जैसे कंप्लीट हो गया है, तब आप जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, जब आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होगा। आपको कोई बुक नहीं लगा लेनी है। आपकी एनसीईआरटी तो कंप्लीट हो गई होगी एनसीईआरटी, ठीक है ना। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई
ऐरा गैरा बुक मत ले लेना कि सिंगेज लगा रहे हैं, रुडोव लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है, साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज देते हुए जाना है, ठीक है ना। इससे आपको पता चलेगा कि आपका मतलब कि कितना लेवल है आपका, ठीक है ना। हाँ, टेस्ट सीरीज लगाते समय जैसे कम नंबर आ जाता है, जैसे आपका कम नंबर आ गया, जैसे आपका कम नंबर आ गया, ऐसे आपका कम नंबर आ गया, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो, सिलेबस आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है ना। सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सब आप टेस्ट सीरीज दो। लेकिन लगभग आपका अगर 70-80% सिलेबस अगर आपका कंप्लीट है मतलब, तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि यार जेई मेंस आ रहा है, जेई मेंस आ रहा है। उससे पहले आप 3-4 टेस्ट सीरीज अच्छे से लगा लोगे, मतलब कि 3-3 घंटे का, तो मतलब कि अच्छी, मतलब कि पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि आप जो माहौल होता है ना, जो इन्वायरमेंट रहता है ना, टेस्ट का, वो मैं फ़ील कराना चाह रहा हूँ आपको, लेकिन वो आप फील करिए। बैठिए आप 3 घंटे, 3 घंटे आप बैठिए, 3 घंटे आप बैठिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। आप इतना कीजिए तब आपकी अच्छी आएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, अल्टरनेटिव करंट के बारे में जान लेते हैं। अल्टरनेटिव करंट है क्या? बेसिकली एन इलेक्ट्रिक करंट एन इलेक्ट्रिक करंट एन इलेक्ट्रिक करंट एन इलेक्ट्रिक करंट whose 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 magnitude changes continuously, इसको थोड़ा सा changes continuously changes continuously with time and changes its distance and changes its distance and changes its distance changes its direction, sorry, and changes its direction periodically. It's called an alternating current. It's called an alternating current. Alternating current. तो ये हमारा होगा अल्टरनेटिव करंट, ठीक है ना। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंज, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है कॉन्टीन्यूसली विथ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। और द instantaneous value the instantaneous value of alternating current of alternating current at any instant of time t is given by, ठीक है ना। एट टाइम टी पे हमारा जो अल्टरनेटिव करंट होता है वो हमारा रहता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। वेयर जो हमारा आई नॉट है वो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। आई होप आपको आप समझ आ रहा होगा। सो मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। ग्राफ कैसे होता है, द वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट
current with time is shown in graph given below। ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ होता है अल्टरनेटिंग करंट का बेसिकली कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है ना। रहता है ये हमारा AC का ग्राफ है। ठीक है ना। हमारा T/2 हुआ, ये हमारा T हुआ, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना। तो हमारा पीरियोडिकली हमारा क्या रहता है, अल्टरनेटिंग करंट रहता है। इसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली की रहती है, एक जगह कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है ना, पीरियोडिकली रहता है। अब हम बात कर लेते हैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना। फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, यानी कि एवरेज वैल्यू क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की, फर्स्ट हाफ की हम लेकर चल रहे हैं। जो हमारा आई मीन होगा या आई एवरेज जो भी बोलो, वो हमारा आएगा 2I0/π। ये इसका पूरा डेरिवेशन है, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ। ठीक है ना, डेरिवेशन कराऊंगा तो 7-8 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। ठीक है ना। तभी हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है। यानी कि आपको रिवाइज कराया जा रहा है, कोई जेईई मेंस आ रहा है। अगर ऐसे पढ़ाऊँगा तो भाई 7-8 घंटे का बन जाएगा यार लेक्चर। ठीक है ना। अभी आप देख लो। ठीक है ना, 0 पॉइंट रिवीजन कर लो। डेप्थ में अगर बोलोगे तो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये क्या हो गया, मायरो इज बीइंग अपडेटेड रिकनेक्टिंग। ठीक है, रिकनेक्ट कुछ हो रहा है यार ये। ठीक है ना। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। उस मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली विथ टाइम एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। ठीक है ना। जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की एट एनी इंस्टेंट टाइम t, वो हमारा होता है I बराबर I0 sin ओमेगा t। ठीक है ना। वह I0 हमारा क्या है, पीक वैल्यू जो हमारा I0 है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है ना। और हमने देखा कि द वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विद टाइम है शोन इन फिगर, जैसे कि ऐसा पीरियोडिकली हमारा रहता है। ठीक है ना, हमने इसका ग्राफ देखा। और हमने देखा कि मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल वो हमारा होता है, ये हमारा होता है 2I0/π, जो कि इसकी वैल्यू अगर तुम सॉल्व करोगे 0.637 I0। जैसे 2/π को सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आएगा, 0.637 I0 आएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल। तो फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल इसकी वैल्यू होती है -2I0/π। बेसिकली निगेटिव हो जाएगा, नेक्स्ट हाफ जाओगे तो निगेटिव पाओगे। ठीक है ना, जब ग्राफी में देख सकते हो नेक्स्ट हाफ जाओगे आप निगेटिव पाओगे। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं, -0.637 I0। बेसिकली ये बेसिक था, मतलब मैं पॉइंट लिखवा दिया, तो कुछ ही नहीं है। जैसे अगर हम बात करें मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल
वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है। कंप्लीट साइकिल क्या जीरो ही होगा, दोनों को प्लस कर दोगे तो वही नेगेटिव आ जाएगी, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर की। हाँ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो वो हमारा क्या रहता है, जो हमारा VRMS है वो हमारा रहता है V0/√2। इसकी वैल्यू 1/√2 0.707 0.707 V0, ये पॉइंट, ठीक है ना, 0.707 V0 ये हमारा रहता है। रूट मीन स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं रिएक्टेंस की। कि रिएक्टेंस होता क्या है बेसिकली। जो हमारा रिएक्टेंस है वो हमारा है द अपोजिशन, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, the opposition offered by an inductor or by a capacitor in the path of flow of alternating current is called रिएक्टेंस। वो हमारा क्या कहलाता है, रिएक्टेंस। यानी कि जैसे करंट जा रहा है, जैसे इंडक्टर कैपेसिटर के में जो अपोजिशन ऑफर किया जाता है बाय एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट बह रहा है तो इंडक्टर कैपेसिटर उसको अपोज करेगा। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर या कैपेसिटर, ठीक है ना, इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। बहुत साधारण शब्दों में है। पहला हमारा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है ना। पहला हमारा है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या होता है, ये होता है बेसिकली रिएक्टिव इंडक्टेंस एक्सेल होता है, ठीक है ना। वो हमारा क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस is the resistance offered by an inductor, वो हमारा क्या रह जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, ठीक है ना, जो हमारा होगा। और जो हमारा ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सेल, जो हमारा एक्सेल है वो होता है हमारा ओमेगा एल। एल इंटू ओमेगा हम लिख सकते हैं, 2πf लिख सकते हैं ओमेगा को, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्सेल ओमेगा एल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होते हैं एक्सेल से हम डिनोट करेंगे, वो हमारा ओमेगा एल आएगा, एल इंटू 2πf, ठीक है ना, ये हो गया। और इसकी यूनिट क्या रहती है, इसकी यूनिट हमारी ओम रहती है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बेसिकली क्या आ जाएगा, अगर हम एक्सेल और एफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे तो हमारा स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो हमारा होता है एक्सी, वो क्या होता है कैपेसिटिव 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 रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस Capacitive reactance is the resistance is the resistance is the resistance is the resistance offered is the resistance offered by an offered by an inductor of by an inductor. ठीक है ना, तो ये हमारा क्या रहता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हमारा एडोबी का क्या ही है यार, एडोबी, ठीक है ना, एडोबी का है, कुछ पता नहीं क्या होता रहता है। हाँ, जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, ठीक है ना, वो हमारा क्या रहता है ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर, वो हमारा इंडक्टर नहीं कैपेसिटर, सॉरी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे हमारा इंडक्टर था, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर होगा, ठीक है ना, वो हमारा क्या होगा कैपेसिटर होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ किससे रह गया रेजिस्टेंस ऑफर, वो हमारा कैपेसिटर होगा, ठीक है ना, होगा वहाँ पे इंडक्टर था, इसकी वजह से होता है, यहाँ पे कैपेसिटर है, ठीक है ना। जो हमारा यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटिव जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जो हम जिस एक्सिस से डिनोट करते हैं, वो हमारा होता है 1/ओमेगा c, और उसकी वैल्यू पुट कर दो 2πf/c, ठीक है ना, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा हमारा, ये ओमेगा एक्सी और फ्रीक्वेंसी का देख लिया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ग्राफ इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ठीक है ना। बेसिकली आप ये इंपॉर्टेंट है, जो एक्सी की वैल्यू हमारा 1/ओमेगा c होता है, ठीक है ना, और जो हमारा एक्सएल होता है वो हमारा ओमेगा इंटू एल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखो, बस भूलना नहीं है। और इसकी भी यूनिट क्या रहती है, इसकी भी यूनिट हमारी क्या रहती है, इसकी भी यूनिट हमारी ओम रहती है, ठीक है ना, भूलना नहीं है बस, भूलना नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इम्पीडेंस की, अब हम बात कर लेते हैं इम्पीडेंस की, ठीक है ना। इम्पीडेंस क्या होता है, द अपोजिशन offered by an AC circuit, offered by an AC circuit containing more than one unit of three component L, C and R is called impedance, यानी कि Z, इसको हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। और जो हमारा इम्पीडेंस ऑफ एन AC सर्किट, वो हमारा Z है, वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर है। ये हमारा क्या रहता है Z बराबर इम्पीडेंस रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा रह जाए। और इसकी यूनिट क्या रहती है, ऐसा यूनिट रहती है, वो हमारी क्या रहती है ओम रहती है। अब हम बात कर लेते हैं पावर इन एन AC सर्किट, नहीं, जो पावर रहती है द
the power is defined as the rate at which work is being in the circuit. हमारा पावर क्या रहता है, और जो हमारा द एवरेज पावर रहता है, द एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट, वो हमारा क्या रहता है, वो पी एवरेज हमारा क्या रहता है, पी एवरेज हमारा रहता है वी आर एम एस कॉस थीटा, ये हमारा रहता है पी एवरेज, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी वी आर एम एस को हम वी बाय रूट 2 लिख सकते हैं, पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। एन टू कॉस थीटा यानी कि वी आई कॉस थीटा अपॉन में 2, ठीक है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा यहाँ कॉस थीटा है, वो हमारा रेजिस्टेंस यानी कि आर बाय जेड होता है ना, यानी कि इम्पीडेंस यानी कि जेड, और इसी को हम कहते हैं कॉल्ड पावर फैक्टर, इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं, पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट, ठीक है ना। तो हमारा कॉस थीटा आर बाय जेड हमारा क्या रहता है, पावर फैक्टर रहता है। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, अभी हम लोग ने पढ़ा पावर इन एन एसी सर्किट, इम्पीडेंस पढ़ा हम लोग ने, कैपेसिटर रिएक्टेंस पढ़ा, इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा, रूट मीन स्क्वायर एवरेज ये पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं करंट एंड पोटेंशियल रिलेशन। ठीक है ना। पहला हम केस ले लेते हैं प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल क्या रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि आर सर्किट, ठीक है ना। तो हमारा क्या रहेगा, जैसे हमने एसी सर्किट ले लिया, ये हमारा सोर्स है कोई, ये हमारा एसी सोर्स है, ऐसे डिनोट करते हैं, इसको अच्छे से डिनोट कर देते हैं, ऐसे हम डिनोट कर देते हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हम डिनोट कर देते हैं, ये हमारा क्या है, एसी सोर्स है, ठीक है ना। और ये हमारा रेजिस्टेंस आर है, एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल रेजिस्टेंस ही रहेगा, ठीक है ना। उस केस में हमारा क्या रहता है पता, उस केस में हमारा जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ रहता है, जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, डिराइव करेंगे तो वो मतलब डायरेक्ट लिख लेता हूँ, हमारा ई रहता है वो ई बराबर ए नॉट साइन ओमेगा टी रहता है। ये क्या है पता है, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग इसको अच्छे से लिख देता हूँ, आई इजगल टू वी बाय आर तो पता ही है, ठीक है ना, वी इजगल टू आई आर पता है, तो आई इजगल टू वी बाय आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो पता ही ना, अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ऐसा ध्यान इधर चला, अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो गए, ठीक है ना। तो ये बड़ा ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और जो हमारा अल्टरनेटिंग जो हमारा करंट है ए आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, हमारा आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा ये रहता है। और देखो जो हमारा आई है ना, उसको हम ऐसे कर सकते हैं,
आई नॉट को वी नॉट बाय, यानी कि ई नॉट लिखो चाहे वी नॉट, बात बराबर है, हमारा ई एम एफ है, ठीक है ना। चाहे ई नॉट करो चाहे वी नॉट करो, बात एक ही है, ठीक है ना। ई बराबर ई नॉट, बात एक ही है भाई, चाहे जो करो। चलो हम ई नॉट बाय आर लिख देते हैं, साइन ओमेगा टी। तो हमारा ये हो गया। तो बेसिकली यही चीज़ है। हाँ, तो ये हो गया हमारा आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरा केस हम क्या लेते हैं? दूसरा केस हम ये लेते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। इसमें पूरा इंडक्टिव, ये इंडक्टर है, ठीक है ना। जैसे हमारा कोई भी एसी सोर्स है, कोई भी हमारा एसी सोर्स है, एसी सोर्स है हमारा, हमारा एल है, ठीक है ना। अगर हम बात करें जो हमारा इंडक्टिव सोर्स में, उसमें हमारा जो जो हमारा करंट लैग करता है, ठीक है ना, करंट लैग करता है, ठीक है ना। जैसे हमारा ये एक्सिस है, और ये हमारा यहाँ पे हमारा ई नॉट है, हाँ, और ये हमारा आई नॉट है। यहाँ पे हमारा करंट लैग करता है वोल्टेज से, यानी कि पूरा डेरिवेशन है इसकी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, है ना, आपको पता होगी वैसे डेरिवेशन, लेकिन यहाँ रिवीजन सीरीज चल रहा है इसलिए आपको बताया जा रहा है। जैसे, ठीक है ना, ये हमारा ओमेगा टी है, ठीक है ना, ये हमारा ओमेगा टी है, ये थीटा है हमारा, ठीक है ना। इस केस में हमारा क्या रहता है? इस केस में हमारा करंट लैग करता है इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है ना। तो हमारा क्या रह जाएगा? जो हमारा वोल्टेज है, देखो वोल्टेज हमारा ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है ना। और जो हमारा करंट है, वो हमारा लैग कर रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें प्योर कैपेसिटिव, ठीक है ना, प्योर कैपेसिटिव सर्किट का, तो जैसे एक हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा एसी सोर्स है, हमारा कैपेसिटर है सी, ठीक है ना। और इस केस में हमारा करंट जो होता है वो लीड करता है, ठीक है ना। जो हमारा करंट होता है वो हमारा लीड करता है, ठीक है ना। ये हमारा करंट है, और ये हमारा ई नॉट है, ई एम एफ है, ये हमारा ओमेगा टी है, थीटा है। इस केस में हमारा जो अल्टरनेटिंग ई एम एफ आता है वो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी आता है। और जो हमारा जो करंट आएगा, इस केस में हमारा करंट आएगा वो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 आएगा, यानी कि पाई बाय 2 से, मतलब पाई बाय 2 हेड है जो करंट है, पाई बाय 2 लीड करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा ये आ गया। अब हम बात कर लेते हैं यार, अब हम कुछ बात कर लेते हैं, हम जैसे आरसी सर्किट, अब हम आरसी सर्किट की बात करते हैं। आरसी सर्किट, ठीक है ना, हम आरसी सर्किट की बात करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली अभी हमने क्या क्या पढ़ा? प्योर कैपेसिटी सर्किट, हाँ, जैसे सर्किट में वो रहेगा, ठीक है ना, तो ये हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्योर आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में क्या रहता है ना, जैसे आर में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है। जैसे एक सर्किट है, उसमें हम लोग ये कैपेसिटर हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, उस केस में, और हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा सोर्स ले लो, ठीक है ना, हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है, ये हमारा वोल्टेज है, जैसे मान लेते हैं ई है, तो ये मेरा ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, ये हमारा आर है, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा आरसी सर्किट में हमारा जो हमारा वो रहता है, जेड रहता है, इम्पीडेंस रहता है, वो हमारा क्या रहता है? वो हमारा रहता है, हमारा क्या रहता है? आर स्क्वायर, अरे इसको अच्छे से लिख देते हैं, क्या रहता है हमारा? आर स्क्वायर, हमारा रहता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। जो हमारा जेड रहता है वो आर स्क्वायर। अब हम एक्स सी को क्या लिख सकते हैं? जो हमारा एक्स सी रहता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो हमारा क्या रहता है? 1/ओमेगा सी रहता है,
और 1/ओमेगा c की वैल्यू पुट कर देंगे 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। ये हमारा इम्पीडेंस रहता है, ठीक है ना, इम्पीडेंस रहता है। हाँ, और इम्पीडेंस रहता है। तो अब हम बात करते हैं आई नॉट। हमारा आई नॉट क्या आएगा? आई नॉट हमारा होता है ई नॉट अपॉन में जेड, ठीक है ना, ई नॉट अपॉन में जेड। तो हमारा ई नॉट वैसे के वैसे लिखा जाएगा और जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। जेड की वैल्यू पुट कर देंगे r² + 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा आ गया। हाँ, और जैसे इसका ग्राफ अगर देखोगे आप, जैसे जैसे अगर आप ग्राफ देखोगे, जैसे वोल्टेज और करंट का, तो हमें पता चल गया इस केस में जो हमारा आई ए हमारा है वी, यानी इसमें करंट क्या करता है, इसमें वो करंट क्या करता है, करंट लीड करता है, हमें करंट लीड करता है, ठीक है ना। जैसे हमारा ये फाई है, इस केस में हमारा क्या करता है, करंट हमारा लीड करता है, ठीक है ना। अगर हम इम्पीडेंस और उसका वो सब बनाए तो हमारा जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा जैसे यहाँ पे हमारा एक्सी है और ये हमारा आर है और ये हमारा इम्पीडेंस है जेड है, जेड है। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा आपको पता चल जाएगा कि करंट लीड कर रहा है। इसको पूरे डिराइव करोगे ना, पूरा डेरिवेशन है इसकी, उस डेरिवेशन से पता चलता है कि करंट लीड कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रहा है, अरे करंट कहाँ लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, ठीक है ना, इससे पता चलता है, ठीक है ना। तो डेरिवेशन तो नहीं कर रहे हैं तो आपको मतलब डेराइव नहीं कर रहे तो मतलब इतना भरोसा रखो कि, ठीक है ना, जो हमारा कैपेसिटर जो आरसी सर्किट में होता है, जो करंट हमारा लीड करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। बाकी इसकी डेरिवेशन देख लेना, अगर मतलब कि पूरा तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका डेरिवेशन देख लेना। तो ये हमारा हो गया जेड, और यहाँ से हमारा ये क्या है, हमारा फाई है, ये हमारा क्या है, फाई है। यहाँ से हमारा देखो पाइथागोरस चीज़ है, देखो जेड हमारा क्या आ जाएगा, जेड हमारा एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का वही चीज़ है। जेड इम्पीडेंस निकाले नहीं, जेड यहीं से निकाले हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 10 फाई आ जाएगा, यहाँ से हमारा 10 फाई आ जाएगा, 10 फाई हमारा आ जाएगा, 10 फाई हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर एक्सी अपॉन में आर, हाँ एक्सी अपॉन में आर, एक्सी अपॉन में आर, तो एक्सी 1/ओमेगा सी आर, ये हमारा रहता है। ये हमारा 10 फाई आ गया, ठीक है ना, यहाँ 10 फाई आ गया, ठीक है ना। और देखो, और हमारा जैसे इस केस में क्या रहता है, जो हमारा करंट रहता है वो लीड करता है, तो इस केस में आई ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ पे हमारा थीटा ओमेगा, यानी कि थीटा हमारा क्या दिया है, यानी कि जो हमारा वैल्यू दी गई है ना वो फाई दी गई है इस केस में, तो हमारा यहाँ फाई आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे फाई दिया है इसलिए यहाँ फाई आ गए, ठीक है ना। ये करंट इसमें, यानी कि जो हमारा आरसी सर्किट है उसमें हमारा करंट लीड करता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एल आर सर्किट की। ये हमारा, अब हम एल आर सर्किट बहुत इम्पोर्टेंट है यार। हम लोग जब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अरे ये तो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग एल आर सर्किट ये जो पढ़ रहे हैं और जो हम आर सी सर्किट पढ़ रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है जो भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पूछ देगा आर सी सर्किट में हमारा करंट लैग करता है कि लीड करता है। अगर आपको पता होगा लीड करता है तो बढ़िया है। तो यही चीज़ है, अगर आपको एक्सी पता होगा, एक्सी इधर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो हर चीज़ पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सब पता है तो आप आराम से 4 नंबर क्रैप कर लोगे, ठीक है ना। जो हमारा एल आर सर्किट है, जैसे इस केस में हमारा क्या रहेगा, इस केस में हमारा इंडक्टर रहेगा और हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे नाम ही से पता चल रहा है, ठीक है ना, ऐसे नाम ही से पता चल रहा है ये हमारा कोई एसी सोर्स है, नाम ही से चल रहा है। ये ई वाला ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। ये हमारा करंट आई है, ये हमारा करंट आई है, ये हमारा एल है, ये हमारा आर है। तो इस केस में पूरा डेरिव करोगे ना, इस केस में हमारा करंट क्या करता है, लैग करता है। तो हमारा इसमें इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है, इसमें इम्पीडेंस की वैल्यू होती है R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर, R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यानी कि इसमें ऐसा कुछ बनता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आर है
और ये हमारा इम्पीडेंस है, और ये हमारा क्या है, ओमेगा एल, ये हमारा जेड है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, ये हमारा फाई है, ये हमारा फाई है। तो हमारा जेड यहाँ से पता कोई से क्या आएगा, यहाँ से हमारा जेड है तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और जो हमारा एक्सएल होता है, एक्सएल तो पता है, पीछे बता चुके हो, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल, एक्सएल हमारा ओमेगा इंटू एल होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, इम्पीडेंस आ जाएगा हमारा, इम्पीडेंस क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का, इसको अच्छे से लिख देते हैं, इसको भी अच्छे से लिख देते हैं। हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एक्स एल है, ये हमारा एक्स एल है, एक्स एल हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा आ जाएगा, इम्पीडेंस आ जाए। अगर हम बात करें टेन फाई की, अगर हम बात करें टेन फाई की, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ओमेगा एल बाई आर आ जाएगा, ओमेगा एल बाई आर, देखिए ज्योमेट्री, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसमें, इस केस में हमारा क्या रहेगा, इस केस में हमारा, इस केस में हमारा करंट लैग करेगा ना, वोल्टेज ऐसा रहेगा, करंट ऐसा रहेगा, करंट लैग करेगा फाई, ठीक है ना। तो ये हमारा है, तो ये हमारा है, ठीक है ना। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, आपको याद मतलब कि समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा है, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं यार, 10 फाई हो गया। हाँ, एक चीज़ और बता रहे थे, हाँ, यानी कि और यहाँ पे अगर आप करंट की इक्वेशन लिखोगे, इस केस में हो जाएगा ई नॉट अपॉन में जेड, नॉट अपॉन में जेड, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई, है ना। यहाँ फाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करता है, करंट लैग करता है, उस केस में क्या था, लीड करता था। तो ये आ गया। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं यार, अब हम बात कर लेते हैं एल सी आर सर्किट की, सी आर सर्किट की, जिस केस में हमारा तीनों रहेगा। पहला हम इंडक्टर ले लेते हैं, इंडक्टर ले लेते हैं, कैपेसिटर ले लेते हैं, और रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ले लेते हैं, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सोर्स है, ठीक है ना, हमारा सोर्स है। ये हमारा क्या है, कैपेसिटर है, ये हमारा इंडक्टर है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सोर्स है। ये ई नॉट ई बराबर साइन ओमेगा टी होता है ना, और ये हमारा करंट आई है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में जैसे हमारा वी सी वी एल बनता है ना, जैसे यहाँ वोल्टेज का अगर करंट का बताएं, ये करंट है, जैसे हम मान ये वी एल है, जैसे मान लेते वी एल बड़ा है, तो यहाँ वी एल माइनस वी सी हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा करंट आई है, ठीक है ना। एंड और वोल्टेज का अगर हम जैसे इम्पीडेंस का दिखाना है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा जेड हुआ, ये हमारा इनिशियल फेज में हमारा आर है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सएल था, ये हमारा एक्सएल था, ये हमारा एक्सी था। मतलब मान के चलना एक्सी बड़ा है, तो एक्सी माइनस एक्सएल ये हमारा हो गया, एक्सी माइनस एक्सएल हमारा ये हो गया। तो हमारा एक्स क्या आया, तो हमारा एक्स आया, हमारा एक्सी माइनस एक्सएल आया, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा इंटू एल, ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखो डेटा है, ये फाइल लिया था, फाइल, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जेड आ जाएगा, जो जेड आ जाएगा, हमारा जेड क्या आ जाएगा, जेड हमारा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम लिख लिए, हाँ, ये हो गया हमारा। अगर हम 10 फाई निकालें, इसमें हम 10 फाई निकालें, तो 1/ओमेगा एक्सी माइनस एक्सएल आएगा, ऐसे अपॉन में ओमेगा एल अपॉन में आर, ये हमारा 10 फाई आ गया, ये हमारा 10 फाई आ गया,
और अ, हम्म, और इस केस में हमारा आई जो होगा, इस केस में हमारा आई जो होगा वो होगा अंदर आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा सी प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये हमारा होगा साइन, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारा हो जाएगा आई बराबर ए नॉट, आई बराबर ए नॉट साइन, ए बराबर ए नॉट रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमारा हो गया। ठीक है ना। हमने क्या क्या बात किया, इसका बात किया एल सी आर हर चीज़ बात किया। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बात की हम। ठीक है ना। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्वेश्चन कोई होगा तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या ले, मतलब क्वेश्चन यही बताया एल सी आर सब कुछ वैल्यू दिया रहता है, ओमेगा एल ओमेगा सी सब दिया रहता है। ठीक है ना। इतना चिंता करने की बात नहीं है, इतना चिंता करने वाली बात नहीं है, हर चीज़ दिया रहता है आपको, हर चीज़ दिया रहेगा, इसलिए आप चिंता मत करिए। है ना। ऐसे वैल्यू पुट करेंगे, मैं एक क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्मूला भेज रहा है, आप फॉर्मूले पुट करेंगे। तो जैसे जेड आपको निकालना पड़ेगा, ओमेगा एल सी सब दिया रहेगा, जेड आ जाएगा, फाई आ जाएगा, मतलब पुट करना है वैल्यू बस। आगे चलना है यार। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं यार रेजोनेंस, रेजोनेंस 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 इन एसी सर्किट, रेजोनेंस इन एसी सर्किट, resonance in AC circuit. So the condition in which current is maximum, 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 or impedance, or impedance is minimum, or impedance is minimum, impedance is minimum, impedance is minimum in an AC circuit, in an AC circuit, in an AC circuit, this circuit is called resonance। तो हमारा क्या कहलाएगा, रेजोनेंस कहलाएगा। अगर जैसे किसी भी ऐसे कोई कंडीशन में करंट अगर मैक्सिमम, यहाँ पे हमारा करंट इज मैक्सिमम रहे या इम्पीडेंस इज मिनिमम रहे, तो हमारा क्या रहेगा रेजोनेंस। हाँ, अभी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कंडीशन रहती है। हाँ, जैसे हम बात के चल रहे हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ये हो गया। ये ना, तो हमारा ये है ऐसे कुछ ऐसे रहता है जी। ये हमारा एफ नॉट है, ये हमारा जेड बराबर आर है, ये इम्पीडेंस है, हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना। और जो हमारा ये इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऐसे बनता है, और इसका इसको अच्छे से बना, जो हमारा आई मैक्स और एफ का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। उसको अच्छे से बना दे रहे हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी एफ नॉट हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मैक्स का, फ्रीक्वेंसी और आई मैक्स का यानी करंट आई है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है ना। और जैसे एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस मैंने आपको क्या बताया था, एट रेजोनेंस जो हमारा रेजोनेंस में हमारा क्या रहता है, तो हमारा एक्सएल बराबर हमारा क्या रहता है, एक्सी रहता है, और एक्सएल एट रेजोनेंस दोनों इक्वल रहता है, यानी कैपेसिटी रिएक्शन और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा इक्वल रहता है। तो हमारा इन दोनों को पुट कर दो, यानी कि एक्सएल हमारा ओमेगा इंटू एल आ गया, और एक्सी हमारा वन अपॉन ओमेगा सी आ गया। ठीक है ना, ओमेगा सी आ गया, और ये हमारा जो ओमेगा स्क्वायर है वो हमारा वन अपॉन एल सी आ गया। ठीक है ना। और हमारा जो ओमेगा है वो वन अपॉन रूट के अंदर एल सी आ गया। हाँ। और हमको पता है, हमको क्या पता है, जो ओमेगा होता है हमारा 2πf रहता है। हाँ, अब देखो यहाँ से फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, यहाँ से फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/2 पाई रूट के अंदर एल सी, तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी आ गया।
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गया। और एक क्यू फैक्टर रहता है हमारा, एक चीज़ और बता दूँ, हमारा क्यू फैक्टर रहता है, और क्यू फैक्टर हमारा क्यू फैक्टर रहता है, एक क्यू फैक्टर बोल लो या तो आप बोल लो, या शार्पनेस फैक्टर, या तो आप शार्पनेस फैक्टर, यानी कि क्यू फैक्टर से ही डिनोट करते हैं एट रेजोनेंस। वो हमारा क्या आता है, वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा क्या रहता है, जो हमारा क्यू रहता है, जो क्यू रहता है वो 1/r रूट के अंदर L/c रहता है, L/c, ठीक है ना। जैसे क्यू फैक्टर बोलेगा तो आपको यही वैल्यू, यही आप उस फॉर्मूले में पुट कर देना, आ जाएगा, ठीक है ना। क्यू बराबर 1/r L/c। बेसिकली अब हम बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के। उस केस में हमारा जो ग्राफ उसमें वो था, तो अब ऐसा हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। इम्पीडेंस और मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, इम्पीडेंस और बनाया नहीं था फ्रीक्वेंसी का, जो हमारा ग्राफ था, है ना, कुछ ऐसे हो जाएगा। कुछ सुना देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा F0 है, ये हमारा F है, और ये हमारा क्या है, F I मिनिमम, आई है, ठीक है ना। तो हमारा एट रेजोनेंस में हमारा क्या रहता है, एट रेजोनेंस में हमारा XL बराबर XC रहता है ना, ठीक है ना। तो ये हमारा ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं वाटलेस करंट की, वाटलेस अब हम बात कर लेते हैं वाटलेस करंट की। अब हम क्या बात कर लेते हैं, वाटलेस करंट की, हाँ, वाटलेस करंट की बात कर लेते हैं। यानी कि हम बात कर लेते हैं एवरेज पावर इज़ गिवन बाय, वाटलेस करंट में जो जो एवरेज पावर रहती है वो हमारी क्या रहती है, पी एवरेज। जो हमारी पी एवरेज रहती है वो आर एम एस कॉस फाई रहती है, ठीक है ना। ARMS कॉस फाई रहती है। ये हो गया। ओके, अब हम बात कर लेते हैं AC जनरेटर की, ठीक है। AC जनरेटर की हम बात कर लेते हैं। AC जनरेटर क्या होता है, बेसिकली ये हमारा रहता है, इट इज़ ए डिवाइस which converts mechanical energy into alternating current energy, into mechanical energy into electric energy, mechanical energy into electric energy। वो हमारा क्या रहता है, हमारा AC जनरेटर रहता है, ठीक है ना। जो इसमें हमारा इंड्यूस्ड EMF रहता है वो हमारा रहता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी कि E0 साइन ओमेगा टी, है ना। यहाँ E0 हमारा क्या है, E0 हमारा क्या है भैया, हमारा E0 है वो हमारा है NBA ओमेगा है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो हमारा AC जनरेटर है वो हमारा NBA ओमेगा है, ठीक है ना। N क्या नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ कॉइल जो नहीं रहता वो रहता है, बी मैग्नेटिक फील्ड एरिया है। तो ये हो गया NBA ओमेगा, ये हो गई। और जैसे हम AC जनरेटर नहीं बनाएंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि देयर आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ एन AC जनरेटर। AC जनरेटर के 4 मेन पार्ट्स रहते हैं। जैसे आप AC जनरेटर देखे होंगे, पहला हमारा आर्मेचर है, पहला हमारा क्या है, आर्मेचर है।
आर्मेचर हमारा क्या होता है, अगर आपको पता है कमेंट में, अच्छी बात है। इट इज़ रेक्टेंगुलर कॉइल इंसुलेटेड कॉपर हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। हमारा ये आर्मेचर रहता है। एक हमारा रहता है फील्ड मैग्नेट, एक हमारा रहता है फील्ड मैग्नेट, ठीक है ना। आपके बोर्ड वोर्ड में आता होगा तो आप लिख दिए हो अच्छे से। लेकिन हाँ, फील्ड मैग्नेट हमारा क्या रहा है, 2 पोल्स ऑफ पीसेज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमारा फील्ड मैग्नेट रहता है हमारा, दीज आर 2 पोल्स पीसेज, 2 पोल पीस रहते हैं ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है ना। तो बोर्ड वोर्ड में आता है लिख दिया, जे में ये सब नहीं आता। और एक हमारा होता है स्लिप रिंग्स, हमारा स्प्लिट रिंग, 2 हॉलो मेटेलिक रिंग रहता है ये, ठीक है ना। और हमारा जो चौथा है वो हमारा रहता है ब्रशेस। हाँ, ब्रशेस बेसिकली क्या होता है, वो हमारा क्या रहता है, ब्रशेस रहता है, ठीक है ना, ब्रशेस रहता है वो, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, कार्बन रॉड्स की रहती हैं ये ब्रशेस, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डीसी मोटर की। बेसिकली जो जो इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बता दे रहा हूँ जेई में। ऐसे करने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा, वो इतना समय है नहीं यार आपका। 24 जनवरी को पेपर है ना आपका, 24 जनवरी को पेपर है, तो मैं जो टाइम कम है इसीलिए, वरना कराने को तो मैं करा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है यार, कुछ है थोड़ी ना। ये क्या है, इट इज़ ए डिवाइस, इट इज़ ए डिवाइस that it is a device that converts, it is a device that converts electrical energy into mechanical energy, into mechanical energy। ये हमारा क्या रहता है, डीसी मोटर, ठीक है ना। जो हमारा यहाँ, और जो हमारा electrical energy, it's working based on the fact that when the current carrying coil is placed in uniform magnetic field, a torque act on, यानी कि टॉर्क एक्ट होता है इसमें। और जो हमारा टॉर्क की वैल्यू होती है NBIA sin थीटा, ठीक है ना। ये हो रहता है। और जो इसमें एफिशिएंसी जो मोटर की रहती है, या टाउ से डिनोट करते हैं, ये हमारा क्या है, एफिशिएंसी, ठीक है ना। जो हमारा टाउ रहता है वो हमारा होता है बैक ईएमएफ अपॉन में अप्लाइड ईएमएफ, यानी कि E/V, ये हमारा रहता है। अब हम यार ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। आउटपुट अपॉन में इनपुट रहता है ना फ्रिक्वेंसी का, आप कहीं पढ़े हो गए, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है, आप कमेंट, अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइए ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है। ये क्या होता है, इट इज़ ए डिवाइस विच कैन चेंज, it is a device which can change a low voltage, of high current into a high voltage current into a low voltage current, change a low voltage of high current into a high voltage of low current, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। बेसिकली हमारा क्या रहता है, ये चेंज करता है लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट इनटू अ हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट में हमारा चेंज करता है, वाइस वर्सा, ठीक उसी प्रकार, मतलब ठीक है, समझ गए हो गया, ठीक है ना। पहला हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है ना, ये हमारा क्या करता है, कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट a low voltage of high current into a low voltage of high current into a high voltage
into a high voltage of low current, high voltage of low current। तो ये हमारा हो गया। और इस ट्रांसफार्मर में जो हमारा n ऑफ सेकेंडरी नंबर ऑफ कॉयल इन सेकेंडरी सेक्शन और नंबर ऑफ कॉयल इन प्राइमरी सेक्शन, ठीक है ना, वो हमारा ग्रेटर रहता है। और जो हमारा ES वोल्टेज है, हमारा EMF है सेकेंडरी सेक्शन का, तो सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है ना, सेकेंडरी कॉयल और प्राइमरी कॉयल। तो हमारा जो हमारा ES होता है इंड्यूस्ड EMF हमारा क्या होता है, वो हमारा सेकेंडरी से बड़ा होता है, सेकेंडरी EMF से बड़ा होता है प्राइमरी EMF। नहीं हो गया। अब हमारा स्टेप डाउन, अब हम बात कर लेते हैं स्टेप डाउन। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा क्या कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स ए हाई वोल्टेज, it converts a high voltage of low current into a low voltage, high voltage of low current into a low voltage of high current, into a low voltage of high current। तो हमारा क्या रहता है स्टेप डाउन। और इसमें हमारा क्या रहता है, नंबर ऑफ कॉयल एंड प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी कॉयल, और ये हमारा ग्रेटर होता है। और हमारा EP हमारा ये से ग्रेटर रहता है, यानी P और S क्या हमारा प्राइमरी कॉयल और सेकेंडरी कॉयल है। एंड हमारे नंबर ऑफ रोटेशन, जितना भी आप कॉयल में जो करते हो वो हमारा N है ना। बेसिकली यही है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बेसिकली आज इतना ही है, ठीक है ना, यही मेन था बस, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा हर चीज़, ठीक है ना। तो अगर आपको समझ आया होगा तो अच्छी बात है। 1 महीने बाकी हैं, ठीक है ना, अच्छे से पढ़िए। 1 महीने बाकी है, अच्छे से पढ़िए। 1 महीने बाकी अच्छे से पढ़िए। बाकी अगर कुछ भी नहीं समझ में आया आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके जो भी चीज़ नहीं समझ में कमेंट करिएगा, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। 1 महीने बाकी अच्छे से पढ़िए। अगर आपको पसंद आएगा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।